झारखंड में जेएमएम के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट कांग्रेस है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक प्लानिंग के तहत आदिवासी सीटों पर उलझाकर रखने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन की सामान्य सीटें जो कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं, इन सीटों के कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी रेड कारपेट बिछाने जा रही है। बहरहाल इन सभी घमाघमी के बीच कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाध्यक्षों के पास जो आवेदन किए गए थे, उन आवेदनों के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी सीटों पर 5-5 कैंडिडेट के नाम तय किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैंडिडेट का नाम तय करने में क्या था फार्मूला, कौन कौन सी नई सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली है और किस सीटिंग विधायक का सीट कटने की है संभावना है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको झारखंड में कांग्रेस के पॉलिटिक्स की ग्राउंड जीरो की खबर बताने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी कमर कसकर तैयार है। पार्टी ने राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों से संभावित उम्मीदवारों के नाम मंगवाए हैं। 28 अगस्त तक जिलाध्यक्षों के पास आवेदन जमा हो गए। उन सभी आवेदनों पर एक सप्ताह तक रांची में मंथन हुआ, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने हर सीट से 5-5 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया है। अब संभावित उम्मीदवारों के नाम को प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर संयुक्त रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। वहां एक राउंड की बातचीत के बाद हर सीट पर 3-3 नामों को टेबल पर रखा जाएगा। इन 3 नामों पर ही मुख्य रूप से डिस्कशन होगा। यह नाम जो संगठन की ओर से भेजा गया है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग से 2 एजेंसी के जरिए सर्वे कराई गई है, जिसमें एक पार्टी के ही स्ट्रेटेजिस्ट सुनील कानूगोलू की एजेंसी है, जबकि दूसरी स्वतंत्र एजेंसी है। यानी हर सीट पर 3 लेयर में उम्मीदवारों के नाम की सूची बनाई गई है। सर्वे टीम की ओर से भी 3-3 नाम तय किए गए हैं। दोनों एजेंसी और संगठन द्वारा भेजी गई सूची में शामिल जिस नाम पर सहमति बनेगी, उसे ही टिकट दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहती है। इसके लिए ऐसी सीटें जो पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में चली गई थीं, लेकिन अगर वह वहां हार गई थी, लेकिन यदि वहां कांग्रेस का संगठन या उम्मीदवार मजबूत है, तो इस प्रकार की सीटों की अदला बदली की जाएगी। इसी प्रकार कांग्रेस के खाते वाली कुछ सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जाएंगी। इस बार खूंटी और तोरपा विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के बजाय कांग्रेस के खाते में आने की प्रबल संभावना है। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप बालमुचु इस बार तोरपा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए केंद्रीय आलाकमान भी होमवर्क कर रहा है कि उन्हें कहां से लड़ाया जाए। तोरपा सीट को प्रदीप कुमार बालमुचु के मुफीद माना गया है। लोहरदगा सीट से मौजूदा विधायक व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के अलावा सांसद सुखदेव भगत के पुत्र अभिनव भगत ने आवेदन किया है। रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो ने भी इस सीट के लिए आवेदन दिया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है, लोहरदगा में डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत के बीच हमेशा तनातनी रहती है। ऐसे में अब पार्टी लोहरदगा में किसे खुश करेगी और किसे नाराज, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं बड़कागांव से सीटिंग विधायक अंबा प्रसाद के साथ साथ उनके पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने भी आवेदन किया है। योगेंद्र साव के जेल चले जाने के बाद उनकी पुत्री अंबा प्रसाद को पार्टी ने टिकट दिया था। इस तरह इस सीट का भी मामला दिलचस्प हो जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और उड़ीसा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने इस बार जमशेदपुर पूर्वी सीट से ताल ठोक दिया है। जमशेदपुर पूर्वी सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर अंतिम बार 1985 में कांग्रेस उम्मीदवार नरीमन चुनाव जीते थे। उसके बाद से आज तक कांग्रेस यहां से जीत नहीं सकी है। इस बार डॉक्टर अजय कुमार इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं।
ये रोड़े कोई भाजपा या फिर सरयू राय की पार्टी नहीं, बल्कि उनके अपने ही अटका रही है। जमशेदपुर में कांग्रेस 4 खेमे में बटी हुई है। एक खेमा जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे का है, दूसरा खेमा पूर्व जिलाध्यक्ष विजय खां का है, जबकि तीसरा खेमा डॉक्टर अजय कुमार का है, जबकि चौथा खेमा बन्ना गुप्ता का है। इसमें बन्ना गुप्ता को छोड़कर बाकी तीनों जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दमदार चेहरा नहीं है। कांग्रेस अगर सही तरीके से एकजुट होकर यहां चुनाव लड़ती है तो करीब 40 साल का सूखा यहां समाप्त हो सकता है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट पर मंत्री बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस सीट पर पार्टी के कार्यकारी नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर, फिरोज खान, जेबा खान, नट्टू झा, राकेश तिवारी समेत दर्जन भर नेताओं ने दावा ठोका है। सभी का कहना है कि इस सीट पर मंत्री बन्ना गुप्ता के बजाय उन्हें टिकट दिया जाए। हालांकि सामान्य स्थिति में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार खिजरी विधानसभा से 5 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें सीटिंग विधायक राजेश कच्छप, पूर्व विधायक सावना लकड़ा की पत्नी सीता लकड़ा, नाती विपिन लकड़ा के अलावा अमूल्य नीरज खलखो और सतीश पॉल मुंजीनी का नाम शामिल है। कांग्रेस भले 33 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस 18 सीटों पर कर रही है। यह 18 विधानसभा सीट वे हैं जहां से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं या दूसरे दल के सिटिंग विधायक पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पाकुड़, जामताड़ा, पोड़ैयाहाट, महागामा, जरमुंडी, बरही, बेरमो, जरिया, बड़का गांव, मांडू, मांडर, खिजरी, जमशेदपुर पश्चिमी, जगन्नाथपुर, कोलेबिरा, सिमडेगा, मनिका और लोहरदगा विधानसभा सीट इस बार भी जीतना चाहती है। कई जानकारों का मानना है कि कांग्रेस को 18 की बजाय 20 विधानसभा सीट पर फोकस करना चाहिए था, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने आजसू की सुनीता देवी को हराया था और विधायक बनी थीं। लेकिन एक मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई, जिसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजरंगी महतो आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी से हार गए। इसलिए इस सीट पर भी कांग्रेस को फोकस करना चाहिए था। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी सीट पर रघुवर दास की हार के बाद भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इस सीट पर अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से फोकस करे, डॉक्टर अजय कुमार की लोकप्रियता का इस्तेमाल करे, तो यह सीट कांग्रेस की झोली में आ सकती है। वैसे तो कांग्रेस विनिंग ऑल सिटिंग सीट की बात कर रही है, लेकिन अगर 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो कई सीट फंसती नजर आ रही है। इसमें पहला नाम राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव का है, जिनकी विधानसभा सीट लोहरदगा मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। 2019 में आजसू से गठबंधन न हो पाने का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा था। तब आजसू प्रत्याशी के तौर पर नीरू शांति भगत करीब 40,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही थीं और भाजपा प्रत्याशी सुखदेव भगत 44,230 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव 74,380 वोट पाकर करीब 30,000 वोटों से विजयी हुए थे। साफ है कि भाजपा आजसू के बीच वोटों के जबरदस्त बंटवारे के कारण कांग्रेस की जीत आसान हो गई थी। इस बार आजसू भाजपा के साथ है, जबकि बाबूलाल मरांडी की पार्टी जाविमो का भी भाजपा में विलय हो चुका है। इसका भी असर होगा। झारखंड में 2019 के मुकाबले 2024 की बदली राजनीतिक परिस्थितियों में जरमुंडी विधानसभा सीट भी कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर वाली सीटों में से एक नजर आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के मजबूत महागठबंधन के बावजूद बादल पत्रलेख महज 3,000 वोटों से जीत हासिल कर पाए थे। तब बीजेपी या कहें एनडीए पूरी तरह बिखरी हुई थी। ऐसे में पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के लिए इस बार विजय रथ पर सवार होना आसान नहीं लग रहा है।
इसका अलावा उनके खिलाफ क्षेत्र में नाराजगी भी देखी जा रही है। 2019 में जरमुंडी विधानसभा सीट से बादल पत्रलेख को 52,507 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार को 49,408 वोट मिले थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार संजय कुमार को 9,242 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय फूल कुमार को 17,000 वोट मिले थे। आज की तारीख में झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है और बाबूलाल मरांडी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आजसू भी भाजपा के साथ है। ऐसे में जरमुंडी विधानसभा सीट से बादल पत्रलेख की जीत इस बार आसान नहीं दिख रही है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता की भी राह आसान नहीं होगी। इस सीट पर उन्हें घेरने की पूरी तैयारी की गई है। मजबूत किलाबंदी में बन्ना गुप्ता को फंसाया जा रहा है। संभव है कि इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर सरयू राय उनके सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। सरयू राय के साथ उनकी पुरानी अदावत रही है। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक में उनकी पकड़ कमजोर हुई है। उनके अपने भी धीरे धीरे उनसे दूर हो रहे हैं। इस डैमेज को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बन्ना गुप्ता अपने क्षेत्र में ही गिर जाएंगे। बड़कागांव विधानसभा के पिछले 3 बार के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो नजर आएगा कि यह सीट कांग्रेस की सुरक्षित विधानसभा सीटों में से एक है, क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव उपचुनाव में एक ही परिवार ने जीत दर्ज की है। बड़कागांव विधानसभा सीट पर पहले योगेंद्र साव, फिर निर्मला देवी और फिर अंबा प्रसाद ने कांग्रेस का परचम लहराया है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भाजपा और आजसू के बीच दरार और गठबंधन टूटने की वजह से अंबा प्रसाद की जीत बेहद आसान हो गई। तब कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अंबा प्रसाद ने 98,862 वोट हासिल किए थे और आजसू पार्टी के उम्मीदवार रोशनलाल चौधरी को उन्होंने 31,514 वोटों से हराया था। इस सीट पर तब भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लोकनाथ महतो को 31,761 और जेवीएम उम्मीदवार दुर्गाचरण प्रसाद को 3347 मिले थे। कोल्हान क्षेत्र की वीआईपी सीटों में से एक जगन्नाथपुर सीट पर 2019 में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सोनाराम सिंकू ने जेवीएम के मंगल सिंह बोबोंगा को हराया था। तब कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू को 32,499 वोट मिले थे। इस सीट से जेवीएम प्रत्याशी बोबोंगा कुल 20,893 वोट पाकर 11,606 वोट से चुनाव हार गए थे। भाजपा उम्मीदवार सुधीर कुमार 16,450 वोट पाकर तीसरे, जबकि आजसू प्रत्याशी मंगल सिंह सुरीन 14,223 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे थे। यह नतीजा तब का है जब कोड़ा दंपति यानी गीता कोड़ा और मधु कोड़ा कांग्रेस के साथ थे। आज यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां एकदम बदली हुई हैं। गीता कोड़ा और मधु कोड़ा भाजपा में हैं, तो जेवीएम का भाजपा में विलय हो गया है। आजसू भी इस बार भाजपा के साथ है। यही कारण है कि इस सीट से भाजपा 2019 के परिणाम को बदलने की सोच रही है। जिन 7 विजयी सीटों पर कांग्रेस को मिशन 18 पूरा करने में दिक्कत आ सकती है, उनमें रांची की खिजरी विधानसभा सीट भी शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से छीनी थी। तब सत्ता विरोधी लहर आजसू से गठबंधन न हो पाने और बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो प्रजातांत्रिक के उम्मीदवार के कारण भाजपा के मौजूदा विधायक रामकुमार पाहन को कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कच्छप के हाथों 5,469 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। तब राजेश कच्छप को 83,829 वोट मिले थे, जबकि रामकुमार पाहन को 78,360 वोट मिले थे। यहाँ आजसू उम्मीदवार रामधन बेदिया 29,000 वोट पाने में सफल रहे थे, जबकि बाबूलाल की पार्टी झाविमो उम्मीदवार अंतु तिर्की को भी 6,000 से अधिक वोट मिले थे।
इस सीट पर कांग्रेस के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय को बढ़त मिली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार भाजपा इस सीट से अपने हैवीवेट उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को उतार सकती है। कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी है। कांग्रेस की सिटिंग सीटों में सिमडेगा सीट भी ऐसी सीट है जहां इस बार कांग्रेस की जीत आसान नहीं दिख रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार भूषण बाड़ा महज 285 वोटों से जीत पाए थे। तब भूषण बाड़ा को 60,651 वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के श्रद्धानंद बेसरा को 60,366 और झारखंड पार्टी के रेजी डुंगडुंग को 10,753 वोट मिले थे। यहां से तब बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का सिंबल मोहन बड़ाइक को दिया था और उन्हें 2137 वोट मिले थे। कांग्रेस की यह रणनीति है कि वह अपने सीटिंग सीटों पर फोकस कर उसे सुरक्षित करे। इसके अलावा अन्य सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में लड़े ताकि झारखंड में कांग्रेस एक बार फिर सरकार में शामिल हो सके। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।